तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, ईरान और अमेरिका के बीच में एग्रीमेंट तो हो चुका है, लेकिन अब पूरा खेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन माने जाने वाले हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर ईरान ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए हालिया समझौते के बाद इस जलमार्ग को व्यापार के लिए दोबारा तो खोल दिया गया, लेकिन अब ईरान ने यहां से गुजरने वाले सभी व्यावसायिक जहाजों के लिए अब सख्त नियम और शर्तें लागू कर दी है। ईरान के इस कदम के बाद अब किसी भी देश का जहाज बिना एडवांस रजिस्ट्रेशन, सरकारी परमिट और पुख्ता इंश्योरेंस के इस रास्ते को पार नहीं कर सकेगा। ये बहुत बड़ी खबर है। जिस कानून की बात हो रही थी कि ये देखिए ऐसा है कि अब यहां से फीस वसूली जाएगी, 60 दिन के बाद ये सब कुछ होगा, तो अब इसे लेकर एक नया नियम ईरान ने बना दिया है। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से वैश्विक तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी का लगभग 5वां हिस्सा यानी कि करीब करीब 20% गुजरता है। ऐसे में ईरान का ये नया फरमान अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों और वैश्विक व्यापार के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। ईरान ने साफ किया है कि इन नए नियमों का मकसद 3 महीने से अधिक समय तक चले संघर्ष के बाद इस रूट पर कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा को चाक चौबंद करना है। इस पूरे सिस्टम को संभालने और नए नियमों को जमीन पर उतारने के लिए ईरान ने एक नई संस्था का गठन कर दिया है, जिसे पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यानी पीजीएसए का नाम दिया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस अथॉरिटी का निर्माण वॉशिंगटन और तेहरान के बीच हुई उसी समझौते के तहत किया गया है, जिसके बाद 3 महीने से बंद पड़े इस रास्ते को दोबारा शुरू करने पर सहमति बन गई है। यानी ये सब चीजों की जानकारी अमेरिका को है और अमेरिका ने इसमें हामी भरी है कि हाँ ठीक है, आप जो नियम बनाना चाहते हैं आप बनाइए, जिस तरह से चाहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो शिप यहां से गुजरते हैं, जो कार्गोज यहां से गुजरते हैं, उसके हिसाब से आप नियम बनाइए। यानी ये सब कुछ वॉशिंगटन को भी पता है। अथॉरिटी ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया है कि इस्लामाबाद समझौते ज्ञापन पर यानी एमओयू पर हस्ताक्षर होने और संबंधित विभागों के निर्देश मिलने के बाद इन नियमों को तुरंत प्रभाव से लागू किया जा रहा है। फिर आखिर कैसे ट्रंप और जेडी वेंस कह रहे थे कि देखिए ऐसा है कि मतलब स्थिति स्पष्ट नहीं की गई थी कि 60 दिन के बाद होगा क्या। अब ये पूरी तरह से साफ हो गया कि 60 दिन के बाद क्या होने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान का एकाधिकार होगा और ईरान अब इसे लेकर नए नियम बना रहा है। अब हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने की इच्छा रखने वाले सभी आवेदकों और जहाजों को तय समय सीमा के भीतर नियमों का पालन करना होगा और इसके लिए बाकायदा एक आधिकारिक वेबसाइट भी जारी की गई है, जहां पर जहाजों को अपनी एंट्री यहां पर दर्ज करानी होगी। जो नियम बनाए गए हैं उसके मुताबिक अब किसी भी जहाज के मालिक या ऑपरेटर के लिए मनमर्जी से इस रास्ते में दाखिल होना अब मुमकिन नहीं रह जाएगा। जहाजों को हॉर्मूज स्ट्रेट की सीमा में पहुंचने से कम 48 घंटे पहले ट्रांजिट रिक्वेस्ट यानी कि गुजरने की अर्जी सबमिट करनी होगी। अथॉरिटी यानी कि पीजीएसए ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि प्रवेश और निकास यानी एंट्री और एग्जिट बिंदुओं पर किसी तरह की देरी या फिर रुकावट से बचने के लिए कंपनियों को अपनी सारी जरूरी जानकारियां एडवांस में ही सौंपनी होगी। यानी ना तो आपको दिक्कत होगी ना तो हमें दिक्कत होगी और आपका रास्ता भी सुगम हो जाएगा। आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी अगर आप ये जानकारी देते हैं, वरना आप फंस सकते हैं। आपको फिर पूरे प्रोसेस के साथ गुजरना पड़ सकता है और इसमें कई दिन लग सकते हैं। इसलिए आप पहले ही 48 घंटे पहले ही बताइए कि आपका कोई जहाज वहां से निकल रहा है और इसके लिए आप जो एक ऑफिशियल साइट बनाई गई है उस पर आपने तमाम डिटेल्स भरिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में अथॉरिटी ने साफ किया है कि जब तक जहाजों के पास वैध परमिट और आवश्यक इंश्योरेंस नहीं होगा तब तक उन्हें जलमार्ग में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तय कॉरिडोर से गुजरेंगे जहाज। बताया जा रहा है कि सुरक्षा का हवाला देते हुए ईरान ने जहाजों के रूट को लेकर भी अब पाबंदी लगा दी है। पहले यह था कि कोई भी कहीं से निकल सकता था, लेकिन अब बाकायदा इसके लिए रूट बना दिया गया है और इसी रूट पर अब जो जहाज आगे बढ़ेंगे वो इसी रूट पर बढ़ेंगे। पिछले 3 महीनों के टकराव और सैन्य तनाव के कारण इस पूरे समुद्री इलाके में बारूदी सुरंगों
या फिर अन्य घातक खतरों की आशंका बनी हुई है अब भी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि देखिए डील तो हो गई है लेकिन यहां से बारूदी सुरंगें हटाने में अभी कुछ वक्त लगेगा, शायद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो सुरक्षित कॉरिडोर बनाए गए हैं, जो जहाज यहां से गुजरेंगे वो इसी कॉरिडोर से गुजरेंगे। और इसीलिए एहतियात के तौर पर लोगों को बता दिया गया है कि अगर कुछ होगा तो फिर जिम्मेदारी आपकी होगी, अगर कॉरिडोर की तरह आप इधर उधर से जाते हैं तो। और इसी को ध्यान में रखते हुए ईरान ने विशेष शिपिंग कॉरिडोर निर्धारित किए हैं। सभी जहाजों को अनिवार्य रूप से सिर्फ इन्हीं सुरक्षित रास्तों से होकर गुजरना होगा, ताकि वो किसी भी संभावित हादसे या किसी भी प्रॉब्लम में ना पड़े। अथॉरिटी ने अंतिम चेतावनी के तौर पर कहा कि अगर कोई भी जहाज इन नियमों या फिर शर्तों या फिर तय रूट का उल्लंघन करता है तो उसके बाद पैदा होने वाली किसी भी अप्रिय स्थिति या फिर नुकसान की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ जहाज के मालिकों और ऑपरेटरों की होगी। फिर यह मत कहिएगा कि हमारी गलती है, इसमें हमने सारी चीजें, सारी बातें स्पष्ट कर दी है। अब बात करते हैं कि किस तरह से ये पूरा हॉर्मूज को लेकर ईरान ने बना दिया है। जैसे ही डील हुई है तो अब ईरान पूरी तरह से अब तैयार बैठा है कि जहां जहां पर उसकी डील हुई है उन सब डील को बिल्कुल अब जमीन पर उतारा जाए। लेकिन कल जो बातचीत होनी थी जिनेवा में वो टल गया और इसके बीच पीछे कहा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एमओयू साइन हुआ है वो खतरे में पड़ जाए। देखिए, इजराइल और हिजबुल्ला, यानी इजराइल लगातार हिजबुल्ला पर लेबनान में हमले कर रहा था और इसी को लेकर कयास लगाए गए कि देखिए कल की जो बातचीत थी उसे टाल दिया गया। लेकिन अब बताया गया कि नहीं, ठीक है, अब युद्ध विराम हो गया है, दोनों के बीच में सहमति बन गई है और मतलब अब यहां से वो दोनों चुपचाप रहेंगे और सब कुछ वहां पर शांत हो गया है। ये कई बार हो चुका है और एक बार फिर से ऐसा हुआ है, क्योंकि अमेरिका को भी लगता है कि अगर इजराइल नहीं माना, लेबनान पर हमले करता रहा, तो शायद जो एमओयू साइन हुआ है वो खटाई में पड़ जाएगा, स्थिति खराब हो सकती है। तो ये बड़ी खबर है। और स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली बातचीत की लड़ाई के कारण टल जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति हुई। और इस सहमति में कौन कौन शामिल हुआ? तो कतर, अमेरिका और ईरान ने भी इसमें मध्यस्थता की कि ईरान ने हिजबुल्ला को समझाया, कतर बीच में था, अमेरिका ने इधर इजराइल को समझाया कि देखिए ये सही नहीं है, आप दोनों अपने अपने हथियार छोड़िए। लेकिन इजराइल और हिजबुल्ला की तरफ से अभी तक किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है। हालांकि जो आईडीएफ है उसका कहना है कि अभी हमें हिजबुल्ला और इजरायली नागरिकों के बीच में खड़ा होना है, हम अपने घरों तक अगले हमले का इंतजार नहीं करेंगे, हम तत्काल खतरों को दूर करना जारी रखेंगे, ऐसा आईडीएफ का कहना है। और इसी वजह से जहां आईडीएफ है, यानी जहां तक लेबनान में कब्जा कर चुकी है आईडीएफ, अभी भी वहीं पर है। और उनका कहना है कि ठीक है, हमने अपने हथियार फिलहाल तो अभी छोड़ दिए हैं और हिजबुल्ला को भी कहिए कि आपने हथियार छोड़े, यानी कि संघर्ष विराम, अभी युद्ध विराम थोड़े दिनों के लिए हुआ है, लेकिन ये कब तक होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। उल्लंघन हुआ है और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि लगातार हिजबुल्ला के हमले में हमारे लोग भी मारे जा रहे हैं और अपनी नागरिकों की रक्षा के लिए आवश्यक है कि इजराइल हिजबुल्ला से लड़ता रहेगा। तो ये शांति कब तक की है नहीं पता, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो फिलहाल स्थिति है अभी तो एमओयू के हिसाब से ही आगे बढ़ी है। लेकिन हॉर्मूज को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है वो ईरान के लिए बेहद कह सकते हैं अच्छी खबर है, ईरान के हिसाब से, क्योंकि देखिए ईरान ने सही में बहुत जबरदस्त तरीके से निगोशिएट किया अमेरिका से और यहां तक कि अब हॉर्मूज को लेकर नियम बनाने की बात भी कर दी गई है और उसे लागू करने की तरफ अब वो आगे भी बढ़ रहा है। तो ये 2-3 खबरें हैं जो कि ईरान के लिहाज से बेहद अच्छी खबर मानी जा रही है। ईरान ने जो कहा वो करके दिखाया, लेकिन दूसरी तरफ लेबनान पर अभी भी टेंशन बरकरार है। कल तक हमने देखा कि किस तरह से इजराइल ने हमला किया लेबनान पर, कई लोग मारे गए हैं। इधर आईडीएफ का दावा है कि उसके भी कई सैनिक मारे गए हैं। लेकिन अभी शांति है, लेकिन कब तक ये शांति होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। 60 दिन बातचीत के बाद क्या, ये सबके मन में यही सवाल उठ रहा है। लेकिन हॉर्मूज को लेकर तो अब जो नियम बना दिए गए हैं उसको तमाम मुल्कों को मानना पड़ेगा। और कह लीजिए कि अब तक जो एकदम फ्री होकर हॉर्मूज से निकलते थे, अब वैसा कुछ हॉर्मूज स्ट्रेट में देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि सुखद खबर यह है कि यहां से अब जहाज निकल रहे हैं और तेल गैस की आवाजाही हो रही है, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खबर मानी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और हॉर्मूज स्ट्रेट जिस तरह से खुल गया है, अब नियम बनाने की ईरान बात कर रहा है, उसको लेकर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहता है।